हेलो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की कंपनी ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल, डिफेंस सेक्टर की कंपनी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया। अगर हम बात करते हैं तीनों में आज के दिन कॉमन क्या है, तो तीनों के तीनों शेयर जो है वो बहुत ही रैपिडली जो है वो जंप हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इन तीनों में जंप होने के पीछे क्या क्या रीजन निकल के आ रहा है। अगर हम आज के दिन बात करते हैं तो ये 10 से 20% जंप हुए हैं। आप सबको पता है कि ओला इलेक्ट्रिक का जो गाड़ियाँ थी वो लगातार खराब सर्विस की वजह से जला दी जाती थी, बहुत ही पुअर सर्विस था, जिसकी वजह से इसका शेयर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव जा रहा था। लेकिन आज के दिन अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग जो है वो 20% जंप किया। आप देख सकते हो कि इसका जो है वो अपर सर्किट टच किया 20% का और 88 रुपया 10 पैसे पे पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड तो आप देख सकते हो 5% का अपर सर्किट को टच कर गया। देखिए आपका अपर सर्किट लगा हुआ है। और वहीं वोडाफोन की बात करते हैं तो ये देखिए 11.44% जंप हुआ है। आप सोच सकते हो कि ये भी जो है वो अपर सर्किट जाने को तैयार था। तो देखिए ये तीनों की तीनों कंपनियों में अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, तो जियो के आने से कितना ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी कंपनी, और अगर ओला की बात करते हैं तो खराब सर्विस की वजह से ये कंपनी जो है वो कितना ज़्यादा नेगेटिव दे रही थी। ठीक है, अगर हम 6 महीने के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए लगातार जो है वो नीचे गिर रहा था ओला का। और वहीं वोडाफोन की भी बात कर लेते हैं 6 महीने के चार्ट पैटर्न, तो ये भी देखिए लगातार नीचे गिर रहा था। लेकिन आज के दिन ये शानदार जो ऊपर आया है लगभग 11 से 12%, और ओला इलेक्ट्रिक तो लगभग जो है वो 20% आया। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट का कंडीशन कैसा है। तो अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो देखिए 0.29% से सेंसेक्स ऊपर भागा, और वहीं निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 0.33% से ये निफ्टी 50 ऊपर भागा है। ठीक है, अब चलिए एक करके न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक के सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं तो ये वाला मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था, कल के वीडियो में, कि ये देखिए ये जो है वो नया कंसेप्ट लॉन्च किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। अपना जो है वो S1Z रेंज का स्कूटर लॉन्च किया है। ठीक है, और साथ ही जो है वो इसका प्राइस भी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये जो है वो 20% अपर सर्किट इसका लगा है। प्राइस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका 39,999 और 49,999 आपका एक शोरूम प्राइस है इसका। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में। तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो है वो आपका पोर्टेबल बैटरी है, यानी कि एक बैटरी अगर डाउन हो जाती है तो निकाल करके दूसरा बैटरी लगा दीजिए। और ये जो नया कंसेप्ट है जिसकी वजह से ओला को जो वो एज मिल जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसके मामले में ये सबसे आगे बढ़ जाएगी। और वैसे भी आप सबको पता है कि इसका जो अभी भी मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपका पोर्टेबल बैटरी का जो कंसेप्ट आया, भावेश अग्रवाल ने 2-3 दिन पहले ही ट्वीट किया था, मैंने वीडियो बना करके भी बताया था, जिसकी वजह से इसका जो शेयर है वो आपका जो है वो 20% जंप कर गया, क्योंकि इन्वेस्टरों को लगा कि ये जो है वो और ऊपर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आज के दिन जो 5% का अपर सर्किट लगा उसके पीछे क्या रीजन है। तो चलिए इसकी न्यूज़ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफेंस शिप बिल्डिंग स्टॉक सर्च 5% एट जेपी मॉर्गन बुलिश कॉल रिवाइव इन्वेस्टर इंटरेस्ट, यानी कि जेपी मॉर्गन जैसी कंपनी जो है वो इसको लेकर के बुलिश कॉल दे दी, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो रिवाइव हो गया और इन्होंने जो वो जम करके इसमें खरीदारी कर ली, जिसकी वजह से ये जो है वो अपर सर्किट लग गया 5% का। बात करते हैं कि जेपी मॉर्गन इसको लेकर के क्यों है। तो भाई देखिए यहाँ पे 3 सीम टू बी सस्टेनेबल बाइंग इंटरेस्ट एंड द डिफेंस एंड द शिप बिल्डिंग स्टॉक एज द इन्वेस्टर फाइंड वैल्यूएशन मोर प्लेटेबल आफ्टर द पुल बैक फ्रॉम द रिसेंट हाई प्रॉम्प्टेड जेपी मॉर्गन टू इनिशिएट कवरेज दिस वीक। यानी कि जेपी मॉर्गन ने जो है वो इस वीक जो है वो इसको कवरेज लेने की बात कही है, यानी कि जो बेच रहा था एफआईआई लगातार जो बेच करके निकल रहे थे, अब जो है वो इसमें कवरेज यानी कि इसमें जो है वो खरीदारी करने वाले हैं। और यही न्यूज़ जो है वो इन्वेस्टर को लगा, जिसकी वजह से आज के दिन जो है वो 5% अपर सर्किट टच कर गया। ठीक है, अब हम तीसरी न्यूज़ बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया, क्योंकि ये भी जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बादी हुआ है जियो के आने से। तो देखिए आज के दिन जो है लगभग 12% से बढ़ा है, इसके पीछे क्या रीजन है तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वोडाफोन आइडिया स्टॉक शेयर 6% एक्सटेंड रैली एमिड बज ऑफ द बैंक गारंटी वेवर, यानी कि बैंक गारंटी का जो वेवर है जिसकी वजह से इसका जो है वो 6% पहले बढ़ा और उसके बाद बंद होते होते ये जो है वो लगभग 12% बढ़ गया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस लेटेस्ट पॉलिसी शिफ्ट बिल्ड टू द कैबिनेट 2021 रिफॉर्म्स विच एलिमिनेट द नीड फॉर द गारंटी ऑन स्पेक्ट्रम एक्वायर्ड प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए आप सबको पता है कि टेलीकॉम सेक्टर में गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है, तभी 4G 5G आता है। तो इसमें जो है वो बैंक की गारंटी को जो है वो वेवर कर दिया, यानी हटा दिया। अब किसी के पास भी बैंक की गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये जो खरीदेंगे उसके लिए बैंक की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब न्यूज़ निकल के आया, जिसकी वजह से इसका जो है वो प्राइस आज के दिन जंप कर गया। तो अगर आप भी इस सब के इन्वेस्टर हैं, चाहे आप ओला इलेक्ट्रिक के इन्वेस्टर है या फिर कोचिन शिपयार्ड के इन्वेस्टर है या फिर वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर है, तो आज के दिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा होगा, लगभग 10 से 20% जंप किया होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, कोचिन शिपयार्ड को लेकर के और वोडाफोन आइडिया को लेकर के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।